हरियाणा के हिसार जिला के गांव खांडा खेड़ी के वीर सपूत पवन सिंधु ने देश की सेवा करते हुए अरुणाचल प्रदेश में शहादत प्राप्त की है। उनके शहीद होने की खबर से पूरे गांव और जिला में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार पवन सिंधु 13 राजपूताना राइफल्स में तैनात थे और इन दिनों उनकी ड्यूटी चीन सीमा से सटे बड़ा रूपक क्षेत्र में चल रही थी। ये इलाका बेहद दुर्गम और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है। बताया गया कि पिछले 13 दिनों से वे अपने साथियों के साथ पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। शुक्रवार को जब वे अंतिम दिन की पेट्रोलिंग पर निकले तो एक खतरनाक मोड़ पर उनका पैर फिसल गया और वे गहरी खाई में जा गिरे। साथियों ने उन्हें निकालने के लिए काफी प्रयास किए और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शहीद पवन सिंधु की इस दुखद खबर से उनके परिवार सहित पूरे गांव में मातम छा गया। गांव के लोग इस वीर जवान की शहादत पर गर्व तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन आंखों में अपने लाल को खोने का दर्द साफ झलक रहा है। सेना की ओर से बताया गया कि रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जहां से सेना की टीम उन्हें उनके पैतृक गांव लेकर आएगी। शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सम्मान की सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शहीद पवन सिंधु का जीवन देशभक्ति और समर्पण का प्रतीक रहा है। वे 2003 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और तब से लगातार सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए थे। परिवार के अनुसार उन्होंने 2006 में झमेला गांव की रहने वाली रीतू से विवाह किया था। उनके 2 बेटे सौम्य और विनय वर्तमान में झुलाना के एक निजी स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं। पिता की शहादत की खबर सुनकर दोनों बेटों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव खांडा खेड़ी के लोग पवन सिंधु को एक बहादुर, अनुशासित और हंसमुख व्यक्ति के रूप में याद कर रहे हैं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा और अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी शहादत न केवल परिवार बल्कि पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। अब गांव का हर निवासी गर्व से कह रहा है कि खांडा खेड़ी का बेटा देश पर कुर्बान हुआ है।